सर्कल। आज हम इस वीडियो में देखते हैं 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक के करंट अफेयर्स, जो कि आईएएस प्री और मेंस साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं में भी बेहद महत्वपूर्ण है। जो शॉर्ट नोट तैयार किए हैं उसमें उसका आपका ऑटोमेटिक रिवीजन होता जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का OECD आर्थिक सर्वेक्षण 2017 हुआ। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के तेज गति से विस्तार हो रहा है और जीवन स्तर बढ़ रहा है, और इसमें भारत की वार्षिक दर 7% से अधिक रही, जो कि सभी G20 देशों के बीच सर्वाधिक है। मेघालय का रूट ब्रिज NIF के लिए नामित हुआ। मेघालय का रूट ब्रिज के बारे में IAS में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये रूट ब्रिज को ज़मीनी स्तर के नवाचारों और अद्वितीय पारंपरिक ज्ञान के लिए प्रतिष्ठित नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। नासा सूर्य पर भेजेगा रोबोट। नासा जो है 2018 में एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जहां पे वो सूर्य पे एक रोबोट भेजेगा, और जो पृथ्वी से 93 लाख मील की दूरी पर है। वैज्ञानिक इस प्रोब का उपयोग पृथ्वी को प्रभावित करने वाली अंतरिक्ष की मौसमी घटनाओं का डेटा इकट्ठा करने की उम्मीद से कर रहे हैं। 1 जुलाई 2017 से लागू किया जाएगा GST। ये भारत की बहुलंबित महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2017 कर दी गई है, और केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली GST परिषद की 10वीं बैठक में कुंजी समर्थन कानूनों के कुछ प्रावधानों को मंजूरी दी गई थी। अल आगाह द्वितीय 2017 अभ्यास शुरू हुआ। ये भारत और ओमान की सेनाओं के बीच आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दूसरा द्विपक्षीय व्यायाम एक्सरसाइज है। दोनों देशों की नौसेनाएं 1993 से द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन करती आ रही हैं। तो नौसेना के लिए नसीम अल बहर और सेना के लिए अल आगाह। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को 189 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। 1994 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में मुख्य रूप से हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनार्ड कीन्स की विचारों से की गई थी। वेस्टर्न घाट के बारे में 57,000 की वर्ग किलोमीटर पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, और ये 6 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में फैला हुआ है। तो इसके लिए एक मुख्य समिति बनाई गई थी 2013 में कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। नौसेना में कलवारी से किया गया मिसाइल परीक्षण। गुरुवार को नौसेना ने स्वदेश निर्मित कलवारी वर्ग पनडुब्बी से पहली बार एक एंटी-शिप मिसाइल लॉन्च किया, और हथियार का परीक्षण पनडुब्बी से किया गया, जो प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित भारत के 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों में पहला है। IVC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम अब सरस्वती सभ्यता कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए एक्ट भी पास कर दिया गया है, और सबसे बड़ी हड़प्पा साइट राखीगढ़ी और सबसे पुराना बिर्राना दोनों हरियाणा में है। घरेलू पर्यटन यात्राओं में 15.5% की वृद्धि हुई। इसमें सबसे पहले नंबर पे तमिलनाडु और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश रहे 2016 में। बैंक नोट्स अधिनियम, सरकार ने 10 से अधिक रद्द नोटों को रखने पर न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना प्रस्तावित करने वाला कानून अधिसूचित किया। उक्त बैंक नोट देनदारियों की संपत्ति अधिनियम 2017 पिछले महीने संसद द्वारा पारित किया गया था, और 27 फरवरी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा अनुमोदित इस कानून में विदेशों में रह रहे लोगों द्वारा झूठी घोषणा पर न्यूनतम 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। सियाल सार्क के नए महासचिव बने। सियाल पाकिस्तान के अनुभवी राजनयिक अहमद हुसैन बी सियाल ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के नए महासचिव के रूप में पद ग्रहण किया, और 1 मार्च 2017 से शुरू होगा और 28 फरवरी 2020 तक ये रहेगा। इसके पहले नेपाल के अर्जुन बहादुर थापा महासचिव थे। साइबर अपराध पर विश्व का पहला विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम ऑस्ट्रेलिया ने घोषित किया। वह साइबर अपराध से लड़ने के लिए खुफिया विश्लेषकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से पहला विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम पेश करेगा। भारत बांग्लादेश की आधी सीमा घेरी गई। जैसा कि बीजेपी ने चुनाव में भी ये मुद्दा उठाया था कि भारत और बांग्लादेश की सीमाएं घेरी जानी चाहिए, ताकि
नोटों की तस्करी और पशुओं की तस्करी पे अंकुश लग सके। जम्मू कश्मीर में खुला पहला कैशलेस अस्पताल। जम्मू कश्मीर के पूर्ण कैशलेस लेन देन के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है और पुलवामा में ये हॉस्पिटल खोला गया है। पुलवामा में एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में। सेना को मिला वेपन लोकेटिंग राडार। इस राडार का नाम है स्वाति। इसे DRDO ने डेवलप किया है और संगठन ने सेना को परमाणु, जैविक और रासायनिक रेक्स व्हीकल और NBC उपचार दवाएं भी प्रदान की। इसकी रेंज 50 किलोमीटर है जो वर्तमान में सेवारत सभी तोपों को कवर करता है। ऑपरेशन थंडरबर्ड भारत में इंटरपोल की बहुराष्ट्रीय और बहुप्रजातीय प्रवर्तन ऑपरेशन का कूट नाम है। ऑपरेशन से भारत देश में हो रहे वन्यजीव अपराध के खिलाफ लड़ाई में राज्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एक सर्वसम्मत दृष्टिकोण मिला है। कुरुक एक लुप्तप्राय आदिवासी भाषा है। द्रविड़ परिवार की एक लुप्तप्राय जनजातीय भाषा कुरुक को पश्चिम बंगाल में एक नया जीवन मिलेगा। यह भाषा उरांव आदिवासी समुदाय द्वारा बोली जाती है। सरकार दुआर में रहने वाले उरांव समुदाय की कुरुक भाषा की मान्यता देने के लिए कदम उठा रही है। झारखंड ने कुरुक भाषा को एक भाषा के रूप में मान्यता दी है और छात्र इस लिपि में स्कूल का वार्षिक परीक्षा भी दे सकेंगे। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। 24 फरवरी 2017 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 63.7 बिलियन डॉलर की वृद्धि के बाद 62.79 अमेरिकी डॉलर हो गई। GST परिषद ने GST अंतिम ड्राफ्ट को मंजूरी प्रदान की। इसके अध्यक्ष जो हैं वो खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली जी हैं। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। और केंद्र और राज्यों ने वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत पंजीकरण से किसानों को छूट देने का फैसला किया है। व्यापारियों के लिए सीमा 20 लाख रुपए के कारोबार पर तय की गई है। मध्याह्न भोजन योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी छात्रों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत निःशुल्क भोजन का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड का प्रमाण उपलब्ध कराने या 30 जून से पहले आधार का आवेदन करना अनिवार्य बना दिया है। EPFO इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के शेयर निवेश में 15% की वृद्धि हुई। जो पहले 10% थी उसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। सुपर कंप्यूटर जुगैरनॉट जो भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर हो सकता है, इसका अनावरण होने जा रहा है। यह दुनिया के शीर्ष 10 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन सकता है। 1990 के दशक के बाद भारत केवल एक बार 2007 में टाटा समूह की प्रयोगशाला में निर्मित एका के लिए टॉप 10 में रहा है। हीरे से बनी दुनिया की सबसे पहली तार। इसे डायमंडोइड और कार्बन और हाइड्रोजन से बनी पिंजरे के आकार की एक संरचना होती है। इसे हीरे का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। प्राकृतिक रूप से पेट्रोलियम तरल पदार्थों में पाया जाता है। महंगाई भत्ता में 2% की वृद्धि हुई। केंद्र सरकार ने इस महीने के अंत में अपने 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 से 4% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। यह 1 जनवरी 2017 से प्रभावी होगा। INS विराट सेवानिवृत्त हो गया। सक्रिय सेवा में दुनिया के सबसे पुराने विमान वाहक INS विराट को आज मुंबई में एक औपचारिक विदाई के साथ डीकमीशन किया गया। INS विराट को 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इससे पहले यह ऐतिहासिक जहाज़ 27 साल की अवधि के लिए रॉयल ब्रिटिश नौसेना में सेवारत था। इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में किया गया था। इसका उपनाम ग्रैंड ओल्ड लेडी है। भारत में लहराया गया सबसे ऊंचा तिरंगा। पंजाब के अटारी वाघा संयुक्त चौकी पर 360 फीट देश का सबसे ऊंचा लंबा ध्वज फहराया गया। इस झंडे की ऊंचाई के कारण उसे पाकिस्तान के लाहौर से भी देखा जा सकता था। यह भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है। दोनों लाहौर के साथ साथ अमृतसर से भी देखा जा सकता था। चीन का सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 25 ईयर्स में सबसे कम है। इस वर्ष के लिए चीन का सकल घरेलू उत्पाद 6.5% होगा, जो 25 वर्षों में सबसे कम होगा। केंद्र ने डॉल्फिन की गणना के लिए सर्वेक्षण की शुरुआत की। सरकार ने जलीय जीवन की और विलुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन की जनसंख्या निर्धारित करने के लिए पहले संपूर्ण गंगा नदी सर्वेक्षण की शुरुआत की है।
और बता दें दोस्तों कि यही गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी माना जाता है। विजयवाड़ा और तिरुपति हवाई अड्डों के नाम बदले गए। अब जो है वो विजयवाड़ा हवाई अड्डे का नाम महान अभिनेता और सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक के नाम पर नंदमुरी तारक रामाराव अमरावती हवाई अड्डा है रखा गया, और तिरुपति हवाई अड्डे का नाम वेंकटेश्वर हवाई अड्डा रखा गया है। सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 11 नेपाल और भारत के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। यह बटालियन स्तर का संयुक्त अभ्यास होता है और ये साल में 2 बार वैकल्पिक रूप से भारत और नेपाल में आयोजित किया जाता है। ट्रेडमार्क नियम 2017 लागू किया गया। इस नियम के तहत जो पूर्ववर्ती ट्रेडमार्क नियम 2002 का था वो कैंसिल होके 2017 प्रभावी हो गया है, और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ की गई है कि ट्रेडमार्क फॉर्म की संख्या 74 से घटाकर 8 कर दी गई है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वही फॉर्म में होंगी। और एक और अच्छी चीज़ है कि ई फाइलिंग का शुल्क 10% कम रखा गया है अगर आप ऑनलाइन फाइलिंग करते हैं। IORA शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। IORA क्या है? हिंद महासागर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फुल फॉर्म। और हामिद अंसारी ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में अपनी 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद देश वापसी के लिए निकल गए। यहाँ उन्होंने 21 राष्ट्रीय महासागर रिम एसोसिएशन के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। एसोसिएशन में 21 सदस्यीय राज्य हैं और 7 वार्तालाप साझेदार भी शामिल हैं, और ये हिंद महासागर की सीमा के किनारे स्थित तटीय राज्यों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 6 मुस्लिम देशों पर नया यात्रा प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक संशोधित कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 6 मुस्लिम बहुसंख्यक देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इनमें हैं सूडान, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया और यमन। लोगों पर 90 दिन का प्रतिबंध लगा दिया गया है और इनको वैध वीज़ा वाले लोगों पर भी लागू नहीं होगा। विश्व के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय में IISc का नाम आया है जो बेंगलुरु में है, और टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ छोटे विश्वविद्यालयों की सूची में 8वां स्थान दिया गया है, और 5000 से कम छात्रों वाले विश्वविद्यालय छोटे विश्वविद्यालय की श्रेणी में आते हैं। SBI ने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत की। इसका मतलब यह है कि जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ है SBI के, वो घर पे बैठे बैठे भी लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट, मोबाइल के माध्यम से काम कर सकेंगे। ओप्पो को मिला भारतीय टीम का प्रायोजन। BCCI ने घोषणा की कि ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1 अप्रैल से अगले वर्षों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का एक नया टीम प्रायोजक होगा। टीम के प्रायोजन अधिकारों के तहत आधिकारिक टीम प्रायोजक की टाइटल भारत पुरुष, महिला, A-19 टीमों की किटों में अपना वाणिज्यिक लोगो प्रदर्शित करने का अधिकार शामिल है। स्टार इंडिया का पिछले महीने 4 वर्षों का संबंध समाप्त हो गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है हर साल, और इस साल का विषय वस्तु रहा विमेन इन द चंगिंग लाइफ ऑफ वर्क, वर्ल्ड ऑफ वर्क, प्लैनेट 50-50 पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस स्थापित किया गया था। अबू धाबी का तेल संग्रहित करेंगे भारतीय रिजर्व। दोनों देशों में टाई अप हुआ है कि संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच समझौते के अनुसार NOC कर्नाटक के मैंगलोर में ISPRL भंडारण सुविधा में 0.81 मिलियन टन या मिलियन बैरल कच्चे तेल का संग्रह भरेगा। सीमांत मछुआरों के लिए एक योजना लाई गई है मोदी सरकार के द्वारा। छोटे और सीमांत मछुआरों के लिए एक योजना की घोषणा की है, जिसके तहत वे बेहतर संख्या में मछली पकड़ने के लिए आधुनिक नौकाएं खरीद पाएंगे। योजना का प्रारूप लगभग तैयार है और यह पूरे देश में लागू किया जाएगा। मुद्रा योजना के तहत समूह को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण लोन दिया जाएगा और केंद्र 50% निधियों का योगदान देगा। IDFC ने आधार वेतन की शुरुआत की। ऐसा करने वाला ये पहला बैंक बन गया जिसके द्वारा बिना मोबाइल फ़ोन वाले लोग भी कैशलेस लेन देन करने में सक्षम होंगे। बैंक को हर वर्ष 1 करोड़ ग्राहकों के जुड़ने की उम्मीद है।
बैंक ने 3 महीने पहले 16 राज्यों में एक पायलट परियोजना के तहत यूनिक पहचान संख्या आधार पे सेवा शुरुआत की थी। देश में ऐसा व्यापारी समाधान लॉन्च करने वाला है पहला बैंक है। ऐश्वर्या ने IFFAA में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता और ये पुरस्कार उन्हें सरबजीत के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने सरबजीत की बहन दलबीर कौर का किरदार निभाया है और ये ऑस्ट्रेलिया का पुरस्कार है, ये उन्हें दिया गया। हैदराबाद हवाई अड्डा गुणवत्ता में अव्वल, ये पूरे वर्ल्ड में पहला स्थान प्राप्त किया है गुणवत्ता में, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में। सर्वेक्षण से पता चला है कि हवाई अड्डे ने अपना स्कोर में लगातार सुधार किया है, जो 1 से 5 के पैमाने पर 2009 से 4.4 से बढ़कर 2016 में 4.9 हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग प्रणाली, चीन ने बैंकिंग प्रणाली यूरोजोन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग प्रणाली बन गई है। चीन के बैंकों के पास पहली बार यूरोजोन की तुलना में अधिक संपत्ति है। विकसित किया गया भारत का पहला BT कपास, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने देश के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित BT किस्मों का कपास वितरित किया है, जिसके बीजों को किसान दोबारा उपयोग कर सकते हैं। ICAR ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में खेती के लिए 3 BT कपास की किस्मों जैसे PAU, BT1, F1861 और R 2013 की पहचान की। UNSC सीट, UNSC मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी सीट के लिए भारत ने दोहराया कि वह शुरुआत में वीटो के बिना संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की स्थायी तालिका में एक सीट पर विचार कर सकता है। भारत ने कहा कि भारत की स्थिति G4 द्वारा अपनाई गई स्थिति के अनुरूप है और G4 देशों में आते हैं ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और भारत। G4 देश वो समूह है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीटों के लिए एक दूसरे का प्रयासों का समर्थन करते हैं। लोकसभा में मातृत्व विधेयक पारित किया गया। भारत ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों में महिलाओं की लोकसभा में पारित मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 के तहत मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह तक प्रसूति अवकाश दिया जाएगा। मतलब जो पहले अभी 6 मंथ्स तक बढ़ा दिया गया है, जो 6 महीने की छुट्टी ले सकती हैं अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है। शत्रु संपत्ति विधेयक, लंबे समय से लंबित विधेयक पर 5वां अध्यादेश अगले सप्ताह समाप्त हो रहा है। संसद सत्र के 6 सप्ताह के भीतर एक अध्यादेश समाप्त हो जाता है। शत्रु संपत्ति विधेयक पिछले वर्ष लोकसभा में पारित किया गया था और फिर राज्यसभा में पारित किया गया था और पेश किया गया था, जिसे चयन समिति को भेजा गया। पिछले वर्ष दिसंबर में राष्ट्रपति ने 5वें अध्यादेश के पुनः प्रवर्तन को मंजूरी दी थी। आज तक कोई भी अध्यादेश 5 बार प्रख्यापित नहीं किया गया है। INS तिल्लांचंग किया गया शामिल, कर्नाटक के कारावार में एक वाटर जेट फास्ट ट्रैक अटैक क्राफ्ट INS तिल्लांचंग को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। दुनिया का सबसे छोटा चुंबक बनाया गया है, IBM ने इसे बनाया है और एकल परमाणु का उपयोग करके दुनिया का सबसे छोटा चुंबक बनाने की घोषणा की है। उस पर 1 बिट डेटा स्टोर किया है। HCFC मतलब हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें यह अनुमान लगाया गया है कि इस योजना के साथ 2023 में कुल CO2 इक्विवेलेंट उत्सर्जन में 8.5 मिलियन मीट्रिक टन कटौती होगी। भारत ने पहले से ही HCFC चरणबद्ध प्रबंधन योजना चरण फर्स्ट को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन घटाने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत को कम करने का प्रयास करता है। इसका लक्ष्य 2030 तक HCFC को ख़त्म करना भी है। 1 बेल्ट 1 रोड, भारत ने कहा है कि वह चीनी 1 बेल्ट 1 रोड पहल का विरोध कर रहा है क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भारतीय क्षेत्र से गुजरता है। सिल्क रोड, जिसे OR इनिशिएटिव भी कहा जाता है, मुख्य रूप से चीन और यूरेशिया के बीच देशों के बीच कनेक्टिविटी और सहयोग का माध्यम है। कोवड़ा तट के पास नई घाटी प्रणाली मिली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी के वैज्ञानिकों ने श्रीकाकुलम जिले में कोववाड़ा के पास बंगाल की खाड़ी में गहराई में एक प्रमुख घाटी प्रणाली का निर्माण करने वाली 3 नई घाटियां मिली हैं। बड़े पैमाने पर कोरल विरंजन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित गैर बैरियर रीफ लगातार दूसरे वर्ष अभूतपूर्व मॉस रोकल विरंजन का सामना कर रहा है।
कोरल रीफ्स कोरल द्वारा स्रावित कैल्शियम कार्बोनेट संरचनाओं द्वारा एकत्रित किए गए पानी के पारिस्थितिक तंत्र हैं। जब पानी बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो कोरल अपने ऊतकों में जीवित शैवाल को निष्कासित कर देते हैं, जिससे कोरल पूरी तरह से सफ़ेद हो जाते हैं और इसे ही कोरल विरंजन कहा जाता है। सुआलगिरी और स्वालीगिरी अनुसूचित जातियों में शामिल। सरकार ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है जिसमें ओडिशा की अनुसूचित जातियों की सूची में सुआलगिरी और स्वालीगिरी जातियों को शामिल करने की मांग करता है। इन समुदायों को सबकिया जाति के समान माना जा रहा है, जो पहले से ही ओडिशा के अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल हैं। विधेयक संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1964 के केंद्र शासित राज्य पौंडीचेरी को बदलकर पुडुचेरी करने की भी मांग करता है। तेंदुलकर को यूनिसेफ का राजदूत बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आईसीसी ने क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होने वाले 2017 के महिला विश्व कप के लिए यूनिसेफ क्रिकेट फॉर गुड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और यूनिसेफ और आईसीसी साथ में अगले 5 वर्षों में कई आईसीसी इवेंट के लिए किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए व्यापक क्रिकेट समुदाय को शामिल करेंगे। अभी भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है चंद्रयान फर्स्ट, जो कि 2008 में छोड़ा गया था। इसे खोया हुआ माना जा रहा था, परंतु नासा के वैज्ञानिकों ने नए ग्राउंड बेस्ड राडार तकनीक का उपयोग कर इसके उपग्रह का पता लगाया और 2008 में लॉन्च किया गया था इसे। उसके 1 वर्ष बाद ही अगस्त 2009 में इसके साथ संपर्क समाप्त हो गया था, परंतु अभी भी वह चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। नया रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट लाया गया। रालासीमा को सीधे गोदावरी का पानी देने के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए जल और पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा अत्यधिक उन्नत लिडार सर्वेक्षण किया जाएगा। नासा खोजेगा बृहस्पति का बर्फीला चंद्रमा। संभवतः 2020 के दशक लॉन्च होने वाला नासा का यूरोपा क्लिपर बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा की निर्वासिता करेगा। यूरोपा लंबे समय से अन्वेषण के लिए उच्च प्राथमिकता रहा है, क्योंकि इसकी बर्फीले परत के लिए एक नमकीन तरल पानी का महासागर है। 1945 के बाद सबसे बुरा मानवीय संकट ऐसा माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी भी दी है। दूसरे विश्व के अंत के बाद देश को सबसे बड़े मानवीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जहां 4 देशों में 20 लाख लोग से ज़्यादा लोग भूखे और अकाल का सामना करते हैं। यूएन ने यमन, दक्षिण सूडान, सोमालिया, पूर्वोत्तर नाइजीरिया के लिए धन के तत्काल अर्जन का आग्रह किया। सबसे ज़्यादा मानवीय संकट यमन में है। रेल पर भारत का पहला एसी एम्बुलेंस लाया गया। मध्य रेलवे ने भारत की पहली एयर कंडीशनर एम्बुलेंस का अनावरण किया, जो महत्वपूर्ण गोल्डन आवर के दौरान घायल यात्रियों की सहायता के लिए चलाई जाएगी। कल्याण में तैनात यह एम्बुलेंस यात्री सेवा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एसी कोच में बदलाव के लिए बनाई गई है। पारिकर गोवा के फिर से मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 22 विधायकों का समर्थन हासिल किया। पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी राष्ट्रीय जनगणना। 19 साल के बाद पाकिस्तान पहली बार अपनी राष्ट्रीय जनगणना आयोजित करने जा रहा है, जिसके लिए लगभग 2 लाख सैनिक तैनात किए जाएंगे। इस्लामाबाद ने 1998 में जनगणना की थी, जिसमें लगभग 18 करोड़ की राष्ट्रीय आबादी दर्ज की गई थी। बांग्लादेश ने 25 मार्च को नरसंहार दिवस घोषित किया। 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचार की याद में बांग्लादेश ने सर्वसम्मति से 25 मार्च को नरसंहार दिवस घोषित करने की प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च 1971 की रात को बांग्लादेश विद्रोह को कुचलने के लिए निहत्थे नागरिकों पर हमला किया था और भारत ने ऑपरेशन सर्चलाइट की शुरुआत ढाका में 25 मार्च की सुबह करती थी। गूगल का इंटरनेट साथी कार्यक्रम। टाटा ट्रस्ट के सहयोग से गूगल ने इंटरनेट साथी कार्यक्रम, जो कि इस डिजिटल साक्षरता अंतर को कम करने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम में महिलाओं के बीच साथी या पार्टनर को टैबलेट और स्मार्टफोन के उपयोग के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे अपने दैनिक जीवन में इंटरनेट से लाभान्वित हो पाएँ। नगर पालिका कचरे से बिजली संयंत्र। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री MV नायडू ने नई दिल्ली में भारत के अत्याधुनिक नगरपालिका कचरे से बिजली बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र दिल्ली में प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप मॉडल का सबसे अच्छा उदाहरण है और इसका मिशन जो है स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य देश में 2019 तक नगरपालिका के ठोस कचरे का 100% प्रबंधन करना है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर PV प्लांट लगाया गया। ये केरल के केयागुलम में राजीव गांधी संयुक्त चक्र पावर प्लांट भारत के सबसे बड़ा फ्लोटिंग और सौर
फोटोवोल्टिक पीवी संयंत्र स्थापित किया गया है। स्वदेशी तौर पर मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित भारत के अब तक के सबसे बड़े इस 100 किलोवाट फ्लोटिंग सौर पीवी प्लांट का उद्घाटन एनटीपीसी ने किया। वैज्ञानिकों ने बनाया बायो बेस्ड गोंद। सेलफिश द्वारा शहतों पर चिपकने के लिए बनाए गए पदार्थों से प्रभावित होकर वैज्ञानिकों ने एक बेहद मजबूत गोंद विकसित किया है जो पानी के नीचे काम करता है। बॉन्ड पॉलिश एल्यूमिनियम के लिए इस्तेमाल होने वाले यह बायोबेस्ड गोंद 10 व्यावसायिक गोंदों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी में सर्वाधिक महिला विधायक हुई। 17वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में 38 महिला विधायक होंगी। यह 1947 के बाद यूपी के लिए एक रिकॉर्ड है। सभी राजनीतिक दलों द्वारा महिला उम्मीदवारों को कुल 96 टिकट दिए गए थे। भाजपा ने महिलाओं को सर्वाधिक टिकट दी थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट प्राप्त करने वाली 43 महिला उम्मीदवारों में से 32 ने चुनाव में जीत हासिल की। भारत पाकिस्तान का CSCO में प्रवेश होगा लाभकारी, क्योंकि बीजिंग के नेतृत्व वाली शंघाई सहयोग संगठन सुरक्षा समूह में भारत और पाक का प्रवेश क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देगा। ब्रेग्जिट विधेयक को अंतिम स्वीकृति मिल गई है, यानी कि ब्रिटेन यूरोप यूनियन से पूर्णतः अलग हो जाएगा। अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है चीनी स्मार्टफोन वन प्लस ने। जो वन प्लस दिसंबर 2013 में स्थापित एक चीनी स्मार्टफोन निर्माता है और चीनी सरकार के दस्तावेजों के अनुसार वन प्लस का एकमात्र संस्थागत शेयरधारक ओप्पो है। फरवरी में WPI 6.55% बढ़ा। जनवरी में मूल्यों के एक अंतिम 5.25% की वृद्धि हुई, जो 2.5 वर्षों में सबसे तेज थी। कपास की नई किस्में विकसित की गई। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के एक वैज्ञानिक ने दुनिया की सबसे कम अवधि की कपास की किस्मों का विकास किया है। केवल 100 से 120 दिनों में पक जाने वाली ये किस्में विदर्भ और तेलंगाना जैसे सूखे क्षेत्रों के किसान की समस्याओं के समाधान के रूप में उभर सकती हैं। यह किस्में 2 वर्ष बाद किसानों के लिए उपलब्ध होंगी। 2017 का सर्वोत्तम प्रदर्शन वाला बाजार रहा भारत। ये बहुत गौरव की बात है। भारत अब 2017 में विश्व स्तर पर सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला बाजार बन गया है। इस वर्ष अब तक डॉलर के संदर्भ में बेंचमार्क सेंसेक्स 14% ऊपर है। भारत प्रदर्शन में तीसरे स्थान पर था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की भारी जीत के बाद स्टॉक की कीमतों और रुपए में तेजी से बढ़ोतरी ने इसे शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया। वैश्विक बाजारों में भारत के बाद ब्राज़ील और सिंगापुर हैं। मधुकर गुप्ता समिति की रिपोर्ट। श्री मधुकर गुप्ता के अधीन गठित समिति ने सीमा सुरक्षा को मजबूत और अभेद्यता को हल करने के लिए उद्देश्य से भारत पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने खतरे और सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल स्तर के मूल्यांकन, सीमा पर तैनाती, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी मुद्दों पर विस्तृत रूप से अपनी सिफारिश पेश की है। दुनिया के पहले फ्लोरोसेंट मेढक की खोज की गई। अर्जेंटीना में अमेजन बेसिस में दुनिया के पहले फ्लोरोसेंट मेढक की खोज की गई है। सामान्य प्रकाश में यह मेढक लाल बिंदुओं के साथ एक हल्के भूरे रंग का दिखाई देता है, लेकिन यूवी प्रकाश के नीचे यह चमकीले फ्लोरोसेंट हरे रंग का दिखता है। जीवन स्तर में हैदराबाद सर्वश्रेष्ठ। भारतीय शहरों में जीवन स्तर के लिए हैदराबाद लगातार तीसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में उभरा। विश्व बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेगा रीवा सौर संयंत्र। मध्य प्रदेश में आगामी रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना की आंतरिक संचरण व्यवस्था विकसित करने के लिए विश्व बैंक ने ऋण प्रदान करने की मंजूरी दे दी है और यह CTF के तहत मतलब क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के तहत ऋण प्राप्त करने वाली देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना होगी। N बीरेन सिंह मणिपुर के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद विधेयक पारित किया गया। इससे 4.5 वर्षों के भीतर निपटारे के लिए एक न्यायीकरण का प्रस्ताव रखा गया है। राष्ट्रमंडल दिवस मार्च के दूसरे सोमवार को आयोजित किए जाने वाला राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का वार्षिक उत्सव है। लंदन के एबे में यह उत्सव बहुविश्वास सेवा द्वारा चिन्हित किया जाता है, जिसमें आमतौर पर राष्ट्रमंडल सचिव जनरल और राष्ट्रमंडल उच्च आयुक्त सहित राष्ट्रमंडल की प्रमुख के रूप में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय शामिल होती हैं। 2017 राष्ट्रमंडल दिवस की विषय वस्तु रही ए पीस बिल्डिंग कॉमनवेल्थ। तो दोस्तों
यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगली बार हम फिर लौटेंगे 15 डेज़ का करंट अफेयर्स लेके। ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए और आपका बहुत शॉर्ट रिवीजन, बहुत कम समय में आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे। आप हमारे पहले के भी वीडियोस देख सकते हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपका एग्ज़ाम टाइम में आपका समय बच सके, आप दूसरी चीज़ें ज़्यादा पढ़ सकें। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।